आज के मेहमान से, और हमारे साथ जो पहले कॉलर मौजूद हैं वो डीसी शर्मा है जयपुर से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास 500 शेयर है मैडम अडानी पावर के एट द रेट ऑफ 225। और किस, ठीक है, तो 225 की बाइंग 198 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक। आशा क्या करना चाहिए इनको अडानी पावर में अब? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। 225 की बाइंग है और इस काउंटर में तेजी बनेगी 217 के ऊपर, तो फिर भी रुकने जैसा लगता है। चार्ट्स की पोजीशन भी ठीक ठाक ही है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर एक बार ये 215 का लेवल ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो मुझे लगता है ऊपर में ये और भी अच्छी तेजी दिखाएगा, जो प्राइसेस को ट्रैप कर सकते हैं 245 तक। तो अभी तो लेकिन बने रहना है 175 के स्टॉप लॉस के साथ। 215 200 का लेवल ब्रेक होता है तो 240 से 45 तक जाने की भी संभावना है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। नीरज अगले कॉलर हमारे साथ ग्वालियर से। नीरज नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास आरबीएनएल के 100 शेयर है, 74 की बाइंग है, तो उसमें क्या करना है? ओके, 74 के, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? यस मैडम। आरवीएनएल 75 की बाइंग, 220 स्टॉक्स आस्था, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? आरवीएनएल पर क्या व्यू आपका? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड ही रखना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अभी ये एक ट्रेंड में अटक चुका है एक रेंज में, और रेंज बनी हुई है 55 से लेके 70 के बीच में। तो ये इसी रेंज में आने वाले एक महीने में मेरे को लगता है कि ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है तो होल्ड करना है 55 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसने 68 से लेके 70 तक का लेवल ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है फिर हमें यहाँ पे 81 से लेके 84 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर भी आ सकते हैं। पर हाल फिलहाल में रुक जाइए स्टॉप लॉस के साथ, चुकी रहेगा 55 का, और इनिशियल टारगेट इसमें सेट किया जा सकता है 81 का। 81 के इनिशियल टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, 55 का स्टॉप लॉस लगाइए। अनुराग हैं जयपुर से। अनुराग नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 35 शेयर है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के, जो मैंने 670 की प्राइस पे लिए थे। अब ये लगातार नीचे जा रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, 670 की बाइंग, ये आपने वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था? हाँ, ये मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, पर ये लगातार जब से लिया है नीचे ही आता जा रहा है, तो उसका वो देख रहा था कि और रखना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए। आशा क्या करें, लॉस बुक करें? नुकसान तो देखिए काफी है, 313 रुपए का हर स्टॉक पे, मतलब जितना पैसा लगाया वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो होल्ड कर लें एक स्टॉप लॉस लगा के, या निकल जाएं? क्या करें, क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, पार्शियली एग्जिट कर जाइए, क्योंकि ये जिस तरह से लगातार वीक हो रहा है अभी अपने ऑल टाइम लो पे है, और अगर इसने 350 का लेवल ब्रेक किया तो और ज्यादा गिरावट आएगी। तो मुझे लगता है पार्शियली एग्जिट करना चाहिए, यानी कि 35 शेयर्स हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 15 से 17 शेयर में अपना एग्जिट करें और रिमेनिंग पोजिशन को होल्ड करें। लेकिन बहुत मुश्किल है इसका वापस से इनकी कॉस्ट प्राइस आने में, तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि ये 410 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करे तो इसमें वापस से तेजी लौटेगी, तो उस लेवल का भी ध्यान रखें। एग्जिट करना है पार्शियली और पार्शियली होल्ड करना है, लेकिन उस पर भी स्टॉप लॉस बड़ा ना रखें, मेरे हिसाब से 350 345 का रखें। अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाइए कंप्लीटली, क्योंकि इसमें कुछ यहाँ पे तेजी लग नहीं रही है अभी तो। लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिए, लेकिन जैसे आशा ने कहा कि अगर स्टॉप लॉस के नजदीक पहुंचे तो निकल भी जाइएगा, वरना और नुकसान आपको हो सकता है। अगला सवाल लेंगे, कमल ने हमें भेजा है सवाल मेरठ से। अंबुजा सीमेंट पर इनका सवाल है, 75 शेयर 387 की बाइंग, इन्वेस्टमेंट है यानी लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें आशा? ये देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करना है, लेकिन अभी ये एक ही दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दायरा बड़ा बन चुका है, 310 से लेके 430, यानी कि 120 रुपए के रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बने रहना है लॉन्ग टर्म के नजरिए से 315 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी के लिए एक बार 420 430 का लेवल पार करना जरूरी है, उसके बाद हमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जो काउंटर को ड्राइव करेगी 485 486 के स्तर तक। तो होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 315 का। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। सवाल पूछने के लिए अनिल है हमारे साथ रोहतक हरियाणा से। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है?
मैम मेरे पास टाटा पावर के शेयर हैं, लगभग 1 साल के आसपास की होल्डिंग है, 230 रुपए के प्राइस में। लंबे टाइम के लिए भी रुक सकते हैं, तो ये क्या फ्यूचर रहेगा इसका? लंबे टाइम के लिए रुक सकते हैं। 230 की बाइंग है, 203 पर कर रहा है ट्रेड, तो नुकसान है 27 रुपए के आसपास का। आशा, लॉन्ग टर्म विजन होल्ड करें या कोई और सजेशन? बिल्कुल होल्ड रखना है 190 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये काफी दिनों से एक ही बहुत बड़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्मेशन दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट अपर साइड पे आएगा जब भी आएगा, और वो 220 के ऊपर ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करें 190 के स्टॉप लॉस के साथ। 220 का लेवल क्लोज करने में ये उसके ऊपर कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है अच्छी तेजी लौटेगी जो काउंटर को ड्राइव करेगी 235 से 250 के स्तर तक भी। तो ये इनिशियल टारगेट्स है, उसके बाद के भी और टारगेट्स रहेंगे, लेकिन इनिशियल टारगेट्स ये रहेंगे। होल्ड करना है 190 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, राज शर्मा है अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पतंजलि के है 70 शेयर 1439 की बाइंग है, और एक चंबल फर्टिलाइजर 300 शेयर है 344 के। क्या करना चाहिए? एवरेज कर सकते हैं कि निकल जाना चाहिए? 1439 की बाइंग है आपकी पतंजलि फूड्स में, चंबल फर्टिलाइजर में 344 की बाइंग एवरेज करने के लिए तैयार हैं। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं, तो क्या सजेशन रहेगा? आस्था, क्या करेंगे? देखिए, पतंजलि फूड में तो कुछ नेगेटिव न्यूज थी और उसी की वजह से, क्योंकि डाइल्यूशन जो करना था वो कंप्लीटली किया नहीं था, तो हमने एक गिरावट दिखी है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये काउंटर ठीक हो जाएगा। अभी एवरेज ना करें, नीचे में मिलता है 870 880 के जोन में, वहां पे एवरेज करें। अभी तो रुक जाए क्योंकि हो सकता है थोड़ी और गिरावट आए, तो एवरेजिंग के लिए 870 80 के लेवल पे एवरेज करें। अभी पतंजलि को होल्ड करना है, और मुझे लगता है वापस से अगर तेजी लौटी तो ये 1100 तक काउंटर वापस से जाने की क्षमता रखता है। दूसरा सवाल इनका कौन से स्टॉक पे था? पतंजलि फूड्स और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स, जहां पर 344 की इनकी बाइंग है। जी बिल्कुल, चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी वीकनेस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है बिल्कुल स्ट्रिक्टली, तो इसको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन आ रहा है 255 से लेके 50 के स्तर पर। तो 255 का एक स्टॉप लॉस के साथ अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और ये काउंटर अभी तेजी नहीं दिखाएगा क्योंकि चार्ट्स पे वीकनेस बनी हुई है, तो इंतजार करना पड़ेगा इसमें 2 से 3 महीने की तो मिनिमम समय सीमा रखते हुए, पर फिर भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। इसमें इनिशियल टारगेट्स रखा जा सकता है 315 का। ओके, अगला सवाल है, मैं एसएमएस के थ्रू संजय शर्मा ने भेजा है दिल्ली से, और सवाल है इनका ग्रासिम पर। इन्होंने 1606 के भाव पर 20 शेयर्स खरीदे हुए ग्रासिम के, जानना चाहते हैं कि अब क्या करें ये। तो बताइए आस्था, क्या सजेशन रहेगा ग्रासिम पर? थोड़ा सा नीचे, इनके भाव से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, 40-45 रुपए नीचे है, क्या करें अभी? देखिए, आज एक बाउंस बैक दिखाने की इसने कोशिश की है। इनफैक्ट एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है 2-3 दिन की रेड कैंडल के बाद, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी तो यहाँ पे होल्ड ही करें। स्टॉप लॉस चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं तकरीबन 1520 के आसपास का, तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आज एक बाउंस बैक थोड़ा सा दिखाया है इसने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है दीपाली इसको तकरीबन 1670 के स्तर पर, तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखें कि 1670 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये तेज वापस से नहीं होगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है, पर अभी बने रहा जा सकता है। मेरे हिसाब से तेजी आनी चाहिए वापस से, एटलीस्ट 1670 तक ये जाना चाहिए। ओके, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें बीके भारती ने भेजा है एसएमएस के थ्रू ही चेन्नई से। सवाल है इनका टाटा स्टील पर। इन्होंने 108 के भाव पर 190 शेयर्स खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है इन्होंने, यानी 2 से 3 साल ये रख सकते हैं। क्या सजेशन, होल्ड करें इनके भाव के आसपास ये फिलहाल स्टॉक? बिल्कुल होल्ड रखना है। मेटल स्टॉक्स वैसे भी बढ़िया तेजी में लग रहे हैं, कोई दिक्कत लग नहीं रही है, फिर भी एक स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, जो कि तकरीबन आ रहा है 90 के स्तर पर। 90 के स्टॉप लॉस के साथ बड़ा स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करवाना है इसको। 90 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। मेरे हिसाब से 115 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे 125 से लेके 132 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे, और एसएमएस के थ्रू गुलशन ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, और सवाल है इनका HIL पर, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की ये बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। 3612 की इनकी खरीदारी है, 10 स्टॉक्स इन्होंने
खरीदे हुए हैं। तो आस्था क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए स्टॉक तो लगातार यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है और काफी ऊपर के स्तर पे खरीदारी कर ली है और चार्ट बहुत यहाँ पे वीक बने हुए हैं। मेरे हिसाब से 2200 का लेवल अगर ये तोड़ देता है, ज्यादा नीचे नहीं है, तो फिर और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अपने नए लोस पे आ जाएगा। तो अभी तो इनको होल्ड करना है। 52 वीक लो जो 2200 का है, अगर वो टूटता है तो पार्शियली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके राम राजू अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं विजयवाड़ा से। राजू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम हमको हीरो मोटो का कार है वो 600 शेयर वो 2513 रुपीज में हम बाई करा, वो 100 रुपया तक गिर गया, तो क्या करना को हमको डाउट। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया या शॉर्ट टर्म व्यू था आपका? नहीं, लॉन्ग टर्म रुकता कुछ भी। ओके लॉन्ग टर्म व्यू था आपका, ठीक है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आस्था? हीरो मोटो कॉर्प 150 रुपए का नुकसान दे रहा है फिलहाल इनको हर स्टॉक पर, क्या करें अभी ये? देखिए सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है और बहुत यहाँ पे चार्ट्स तो अभी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है और ज्यादा मंदी आ सकती है, स्टॉक में गिरावट आ सकती है और ये 2240 तक का लेवल भी यहाँ पे हमें 2250 2240 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। चाहे तो 2150 का स्टॉप लॉस लगा ले, बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे चार्ट्स वीक बने हुए हैं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, इसलिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस नहीं दिया, नहीं तो वो ट्रिगर होने के चांसेस रहेंगे। तो 2150 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने से ज्यादा की समय के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करिए। ओके चलिए, तो होल्ड करेंगे सलाह 2150 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब सोशल मीडिया से ले लेते हैं सवालों को और हमारे साथ आस्था मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल पंकज में भेज रहे हैं विप्रो पर और सवाल है इनका 120 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं 645 के प्राइस पर। आस्था क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली एक बार स्टॉक का नाम फिर से बोलेंगे? विप्रो पर इनका सवाल है, 645 की बाइंग है। जी बिल्कुल, विप्रो की बात करें तो देखिए अभी वीक लग रहा है ये काउंटर, बहुत ऊपर के लेवल पे खरीदा है। मेरे हिसाब से अगर 370 के नीचे फिसलता है तो पार्शियली एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ये वीकनेस ही दिखाएगा काउंटर आगे चलते हुए। तो 370 के नीचे पार्शियली लॉस बुक करके निकले और पार्शियली पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है और इसको लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में और वॉलेटाइल हो सकता है ये काउंटर। प्रताप मीना एक सवाल भेज रहे हैं, 100 शेयर्स इनके पास जुबिलेंट इंग्रीविया के 495 की बाइंग, व्यू 1 ईयर का। जी बिल्कुल, 1 ईयर का व्यू है जुबिलेंट इंग्रीविया पे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक होगा ये काउंटर, लेकिन अभी रखना है और स्टॉप लॉस के साथ रखना है जो तकरीबन यहाँ पे आएगा तकरीबन 370 के लेवल के आसपास, माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस आएगा। तो 370 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें, लेकिन ये स्टॉक भी वीक लग रहा है तो अभी और गिरावट के यहाँ पे आसार हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। अब फेसबुक से कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल हमें दीपक वर्मा भेज रहे हैं, एलजी बाला पर 200 शेयर्स, खरीदारी का प्राइस है 680 का, तो क्या सजेशन आस्था आपका? बहुत अच्छे लेवल पे खरीदारी की है, मेरे हिसाब से अभी तो प्रॉफिट में है। होल्ड करना चाहिए इनको अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखना है 700 के स्तर पे। 700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इसमें रखा जा सकता है 770 से लेके 805 का। एक सवाल हमें भुवन पांडे भेज रहे हैं, रिलायंस पर इनका सवाल है, 2260 की खरीदारी है, 18 स्टॉक्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म, प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें? 2260 की खरीदारी है, मेरे हिसाब से तो अभी ये लॉस में ही है, तो अभी रुकना पड़ेगा इनको थोड़ा सा और अभी वेट कर लें स्टॉक में 2010 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन मेरे हिसाब से रुकना चाहिए 2010 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें वापस से जो तेजी आई तो 2400-2450 के स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, एक डिस्क्लेमर भी आपको दे देते हैं, CNBC आवाज चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के हाथों में ही है और स्टॉक पर आस्था ने अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर किए हैं। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं और चंद्रमौली द्विवेदी हमें एक सवाल भेज रहे हैं, अंबुजा सीमेंट पर
इन्होंने इनफैक्ट ऑप्शंस में ट्रेड लिया हुआ है। इन्होंने मार्च सीरीज का 400 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 10 रुपए 15 पैसे के प्राइस पर। आस्था, कुछ कमेंट आपके? जी बिल्कुल, आपने मार्च सीरीज का बताया था अंबुजा सीमेंट का, कितने पे लिया हुआ है एक बार बस मुझे वापस से स्ट्राइक प्राइस बताएंगे इनकी? 400 10 रुपए 15 पैसे पर। जी बिल्कुल, कॉल ऑप्शन की इन्होंने खरीदारी की है 410 रुपए 15 पैसे पे। मेरे हिसाब से ये जो चार्ट है अभी थोड़ा सा वीक बना हुआ है अंबुजा सीमेंट का, ऑल्दो हमने कैश मार्केट में तेजी देखी थी। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे इनको रुकना चाहिए, तो अभी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। कैश मार्केट में 350 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक बेसिक स्टॉक का व्यू दे दिया है। ऑप्शंस पर आप सलाह ने आस्था के अंबुजा के चार्ट पर बेसिकली आपको राय दी है कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आस्था अपने व्यूज देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम क्योंकि पीएमएस रन करते हैं तो हो सकता है हमारी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। सभी